अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने पढ़ा था कि द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में एंड इन माय पास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एक्ट्स दैट वर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्टर्स स्पेशली बाय डाइटरिच ब्रांडेज, right? And we have also discussed the three categories of forest that were divided by 1878 Indian Forest Act, right? तो जो आज का वीडियो जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि इन पॉलिसीज से लोगों की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा, हाउ दे वर हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय दीज एक्ट्स, बाय दीज पॉलिसीज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन एक्ट्स को लागू करने से पहले जो लोकल्स थे या विलेजर्स जो थे वहाँ के, वो इन फॉरेस्ट से बहुत सी चीज़ें हासिल करते थे। जैसे फ्रूट्स एंड ट्यूबर है। ये जो फ्रूट्स एंड ट्यूबर जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते थे, तो ये लोग वहाँ से हासिल करते थे। अब यहाँ पर एक वर्ड आया ट्यूबर। ट्यूबर किसे कहते हैं? वो प्लांट्स की रूट्स को कहते हैं जिसमें खाना स्टोर होता है। जैसे पोटैटो, वो एक रूट है बट वो वहाँ पर जो है खाना स्टोर होता है, या स्वीट पोटैटो है। ये है एग्जाम्पल्स ट्यूबर की। दूसरी चीज़ वो हासिल करते थे इन फॉरेस्ट से हर्ब्स, जो एज ए मेडिसिन के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे, वो भी इन फॉरेस्ट से हासिल करते थे। थर्ड, वो वुड हासिल करते थे इन फॉरेस्ट। तीसरा, वो वुड हासिल करते थे। वुड वो फायर के लिए, कुकिंग के लिए, घर बनाने के लिए वुड हासिल करते थे, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो थे वो फॉरेस्ट से हासिल करते थे। एक और चीज़ वो हासिल करते थे इन फॉरेस्ट से, बैम्बो ट्रीज। बैम्बो की जो लकड़ियाँ जो होती थी, वो उन लकड़ियों को फैंसी बनाने में लगाते थे। वो इन बैम्बो ट्रीज से बास्केट्स बनाते थे, अम्ब्रेला बनाते थे। ठीक है। तो एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि वहाँ पर जो गॉड होता था, लॉकी, वो उस लॉकी को एज ए पोर्टेबल वाटर बॉटल की तरह इस्तेमाल करते थे। लॉकी का अंदर का जो भी मटेरियल जो होता था उसको निकाल कर लॉकी को सुखा देते थे, एंड देन उसको वो एज ए पोर्टेबल वाटर बॉटल की तरह इस्तेमाल करते थे। तो ये भी कहाँ से हासिल करते थे? इन्हीं फॉरेस्ट से हासिल करते थे। नेक्स्ट इज वो लीव्स जो थे वो भी हासिल करते थे, और इन लीव्स को वो क्या करते थे? एज ए प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कभी जब स्टिच इनको एज ए कप की तरह भी इस्तेमाल करते थे। इन लीव्स को स्टिच करते थे, सी देते थे, और फिर वो उनका कप बनाते थे एंड वो एज ए कप की तरह इस्तेमाल करते थे। एंड वहाँ पे जो क्रीपर्स जो थे वो उनको एज ए रस्सी की तरह इस्तेमाल करते थे। एंड मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि वो वहाँ से ऑयल हासिल करते थे फॉर कुकिंग के लिए, लाइटिंग लैम्प के लिए। और ये ऑयल जो है ये महू ट्री से हासिल होता था। वहाँ से जब वो ऑयल आते थे देन वो कुकिंग में इस्तेमाल करते थे, लैम्प्स को जलाने में इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें जंगलों से हासिल करते थे, फॉरेस्ट से हासिल करते थे, बिफोर दीज पॉलिसीज, दीज एक्ट्स जो हैं वो लागू होने से पहले। लेकिन जब फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया तो कॉलोनियल टाइम में, तो डिफरेंट ग्रुप के लोगों पर डिफरेंट तरह का असर पड़ा। ठीक है। यहाँ पर मैं 4 तरह के ग्रुप्स के बारे में बात करूँगी, किस तरीके से इन 4 ग्रुप्स के लोगों पर किस तरीके से उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा इन पॉलिसीज से। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है विलेजर्स। दूसरा जो है वो है शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तीसरा जो है वो है फॉरेस्ट डिवेलपर्स। एंड फोर्थ वन इज नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्टिक कम्युनिटीज। किस तरीके से इन 4 ग्रुप्स के लोगों पर इन पॉलिसीज का, इन एक्ट्स का असर पड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विलेजर्स, किस तरीके से विलेजर्स की ज़िंदगी पर इन एक्ट्स जो है इन एक्ट्स ने इफेक्ट किया इनकी ज़िंदगियों पर। ठीक है। जब फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया तो विलेजर्स को सीवियर हार्डशिप से गुजरना पड़ा, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरना पड़ा। क्यों? बिकॉज देयर एवरीडे practices like cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits,
tuber and vegetables, hunting, etc. become illegal for them. And people were now forced to steal these things from forest. मतलब वो उनको फोर्स किया जा रहा था कि चोरी करें वो इन फॉरेस्ट से इन सब चीज़ों के लिए, या ब्राइब्स देनी पड़ती थी इनको, जो वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड जो होते थे उनको ब्राइब्स देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से जो विलेजर्स जो हैं उनको इफेक्ट पड़ा उनकी ज़िंदगी पर जब ये एक्ट लागू किया गया। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि इस ग्रुप के लोगों को किस तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ा बाय अप्लाइंग दिस फॉरेस्ट एक्ट। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कैसे मुश्किल उठानी पड़ी। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पहले हम जानेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि फॉरेस्ट का एक पीस को क्लियर कर दिया जाता है, एक एरिया को क्लियर कर दिया जाता है। क्लियर मीन्स कि उन वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होते थे उनको जला दिया जाता था। देन वहाँ पर हार्वेस्टिंग होती थी, वहाँ पर फार्मिंग होती थी। फिर कुछ सालों बाद जहाँ पर वहाँ पर फसलें उगाने के बाद वो उस लैंड को, वो उस एरिया को छोड़ देते थे और मूव करते थे टूवर्ड्स अनदर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर भी ये सेम जो मेथड जो था वो अप्लाई करते थे। ठीक है, तो सोशल जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे वो ऐसे ही करते रहते थे। फिर जब बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको लगा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये हार्मफुल है, ठीक है, वो मानते थे कि ये हार्मफुल है, तो इसीलिए उन्होंने इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। तो जिस वजह से बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ जो थे, बहुत सारे लोग जो थे वो फोर्सफुली अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए, एंड बहुत सारों ने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज कर लिया जब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उन्होंने बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से जब यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट लगा गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया, तो इस तरीके से इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी पर इफेक्ट पड़ा कि फोर्सफुली उनको अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा, बहुत सारों ने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो छोड़ दिया इसी की वजह से। एंड द लास्ट टू जो है वो ये है कि फॉरेस्ट डिवेलपर्स एंड नोमैटिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ पर इन एक्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।